वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट। और मैं भी चाहूँगा इस अपडेट के साथ, क्योंकि आप लोगों की कुछ क्लासेस जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं, जो कि हमारी उम्मीद थी कि 5 तारीख तक हम लोग रीस्टोर कर पाएंगे क्लास को। सभी को गुड इवनिंग। नीतीश, राजू, मृगेंद्र, निफेंद्र, पंकज, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज आपकी बहुत सारे प्रश्नों की जवाब भी मैं लेकर के आया हूँ। तो बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग जब बात करेंगे तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी गुड इवनिंग। रियाज अनवर, अर्पण गुड इवनिंग। अब वॉइस क्लियर है? ललन वॉइस क्लियर है? बताएंगे। सुबोध गुड इवनिंग। हर हर महादेव। सुधांशु, पूरी शुभकामना आशीर्वाद। गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग। आज हमारी क्लास 18,960 लोगों के बीच लाइव है। अब देखिए कितने लोग कॉन्शियस हैं, जुड़ पाते हैं इस कोर्स के साथ साथ। विकास पासवान, आपको जानकारी होगा कि लास्ट क्लास यदि आप अटेंड किए होंगे तो उसके लास्ट में हमने बताया था कि क्लास आपकी 5 मई तक की सस्पेंड होगा और हम ऑलरेडी पटना में नहीं होंगे। क्लास की लॉगिन पासवर्ड आईडी जो होता है लाइव का, वो अनुभव सर के पास ही होता है। तो सर नहीं है तो क्लास थोड़ी सी दिक्कतें होगा, लेकिन हम लोगों ने अब विकल्प कर दिया कि बाहर भी रहेंगे तो क्लास ड्रॉप नहीं हो, कंटिन्यू रहेगा सर हम लोगों का। विल पावर कैसा होगा, क्या लिख रहे हैं सर? 3-4 दिन से क्लास नहीं था। यस रेखा, आज से क्लास हम आ गए हैं। आज तो क्लास नहीं होगा, लेकिन कल से कंटिन्यू हो रहा है क्लास। सर मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट में खुशबू कुमारी की जगह पर खुशबू कुमारी हो गया है, तो एलआरसी में प्रॉब्लम होगा। बेटा सुधार का गुंजाइश है तो सुधार कर लिए, तो एक आई को मिटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो टाइपिंग एरर है, बहुत इश्यूज नहीं होगा। जब फिर काउंसलिंग होगा उसमें करंट मांगेगा, बना के दे दिया। शशि कुमार मोटिवेशन। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ शशि। देखिए मात्र अभी तक 95 लोग ही ऐड हो पाए हैं इस लाइव सेशन में। हम आशा उम्मीद करते हैं एलआरसी तैयारी कैसे करें। एमडी राजा, हम उस पर भी बात करेंगे। एमडी नैयर, बीटीएससी का क्या हुआ है सर, उस पर भी बात करेंगे। एमडी नैयर, 15 से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा ना सर? राजू, इस विषय पर भी बात करेंगे हम लोग। गोपाल आर्यन, एलआरसी कैसे होगा सर? तरुण आनंद, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमित जायसवाल गुड इवनिंग। उज्ज्वल गुड इवनिंग। पूरा थका हूँ, कंटिन्यू जर्नी है, एनर्जी इसलिए नहीं है, हम काफी लंबे से मतलब एकदम थके हैं। कंटिन्यू 24 घंटा से अधिक हो गया मुझे सोते हुए। सर बीटीएससी अपडेट बताइए। कुंदन ओके, आशीर्वाद शुभकामना अंकित आपको। शशि कुमार, पुराने वाले से भरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इस पर हम लोग विशेष कुछ बातें नहीं करेंगे। एक सेकेंड, ये आपकी जिम्मेवारी है कि पुराने वाले एनसीएल से भर रहे हैं तो आप जानेंगे। सर बीटीएससी अपडेट बताएं। मृगेंद्र रुक जाइए, कुछ लोगों को आज आने दीजिए प्लीज। 18,960 लोगों तक हमारी रीच है आज की लाइव सेशन, और बहुत लग रहा है कि कॉन्शियस लोग नहीं है। सर आप स्वस्थ रहें, यही कामना। थैंक यू उज्जवल। कुंदन, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, और स्टे की लेकर के खासकर पैनिक होने की आवश्यकता अब नहीं है। स्टे के विषय पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तरफ से भी कार्रवाई अब मजबूत हो रही है एकदम। अब लड़ाई तो आर पार की है, आमने सामने की है, तो जबरदस्त होगा यार। इतने नौजवान छात्रों को, नौजवान साथियों की सहयोग, समर्थन है, प्यार है, विश्वास है, तो मगध की धरती तो हम जीत चुके हैं। अब तो दिल्ली सल्तनत पर तिरंगा फहराना है। लोग भाग कर वहां गए हैं तो वहां भी हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और गलत चीजों के खिलाफ जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं लड़ूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज आज विज्ञापन पर स्टे लग गया। इंडिया की कौन सी कोचिंग संस्थान अपने बच्चे के लिए खड़ा है कि नहीं? हम बच्चों के लिए खड़ा हैं, और जो भी खर्च लगेगा, जो भी सहयोग लगेगा, हम करने के लिए तैयार हैं।
ऐसा एक भी व्यक्ति का नाम आप नहीं सुनेंगे। लेकिन विज्ञापन का नोटिफिकेशन आया, जो जिनको नोटिफिकेशन पढ़ने भी नहीं आ रहा है, और वो लोग आकर के कोर्स चला दिए बच्चों को कुछ भी। तो ये बहुत सारी बात है। 500 में, 1000 रुपया में, 2000 में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, क्या आने वाला है पता नहीं, सिलेबस के बारे में पता नहीं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हम जो है ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, छात्र हित के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, और हर परिस्थिति में। धनंजय सर, एलआरसी में लास्ट में मार्कशीट अपलोड करना था, ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना था सर। यस, ऑल सेमेस्टर का डिटेल आप इंफॉर्मेशन ऑल सेमेस्टर का दे रहे हैं, तो फाइनल सेमेस्टर का सिर्फ मार्कशीट कैसे चलेगा? थैंक यू अमित जायसवाल, थैंक यू। अनुराग, वो बीटेक के नाम पर फंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनुभव राज डिप्लोमा के लिए है, और जब तक जीवित है डिप्लोमा के लिए रहेगा। वादा की जिनको जो करना है उन संस्थानों को करने दीजिए। आज हमारे बच्चों की अधिकार की लड़ाई, इनकी अधिकार छीनी जा रही है। आपको पता नहीं है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि बहाली तो हो, अब मार्क्स बेसिस तो अब होना नहीं है, अब तो एग्जाम कंफर्म है, रिटर्न होगा, लेकिन इसको खींच करके 5 साल पूरा कर दे। तो ये होने नहीं देना है, उनकी मनसा पर पानी फिरेगा बहुत जल्द। धनंजय, आपको अपडेट करना चाहिए, एडिटिंग में ऑप्शन आएगा, उसको देखिएगा, वहां आप अपडेट कर लेंगे। नहीं यार आलम, सभी पर बात करेंगे, सारे बच्चों को जुड़ने की आशा उम्मीद है। थोड़ा सा वेट कर ले, हम लोग सभी लोग आ जाएं फटाफट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। एलआरसी में फोटो पर देखिए, प्रोस्पेक्टस में एलआरसी का जो लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटो में। लेकिन जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भर रहे होंगे, उस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन वहां नहीं है। वहां मांगा है फोटो का जो साइज रखा है, वो फोटो कितना केबी का होना चाहिए, सो लिखा है। इन चीज का क्लेरिफिकेशन जहां ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसमें उन्होंने नहीं करा है। लेकिन जब प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही फॉर्म को भरेंगे। एलआरसी में मार्कशीट कैसे अपलोड करना है? ऑल सेमेस्टर कैरी वाला है वो भी अपलोड होगा, फाइनल सेमेस्टर तक अपलोड होगा टोटल, क्योंकि वो सारे सेमेस्टर का डिटेल मांग रहा है आपसे, ऑल सेमेस्टर का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रजनीश चा। यस रजनीश, गुड इवनिंग। काफी 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 एकदम टायर्ड हैं गजेंद्र, बहुत टायर्ड। आज बात पटना में पहुंचा हूं 2 बजे दिन में, एकदम थके हैं कंटिन्यू। ओल्ड वाले एनसीएल से भी अभी फॉर्म फिलअप कर देते हैं सर, और करेक्शन डे न्यू एनसीएल डाल देंगे। हाँ, वो आपकी मर्जी है, आप देखें, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि 1 अप्रैल की बाद की डेटा चाहिए। बीटीएससी पढ़ाई या एलआरसी पढ़े, कौन सा वीडियो का लेक्चर देखें, वही समझ में नहीं आ रहा है। एमडी राजा, आप कल एक वीडियो मैं कंप्लीट बनाता हूँ, अब फ्री हो गया हूँ। सौरभ, साइन करके ही फोटो को अपलोड करिए, सौरभ साइन करके ही फोटो को अपलोड करेंगे। कृष्ण सर, मार्कशीट में भी ये नहीं लिखा है ऑल सेमेस्टर, पिछली बार लिखा था ऑल सेमेस्टर पीडीएफ। आप ऑल सेमेस्टर का लिखेंगे, मार्क्स को अपलोड करेंगे, प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी हुई है। फारूक राजा सर, मेरा लेटरल एंट्री है और मेरा प्रोविजनल में 2 ईयर डिप्लोमा लिखा है, तो एक्सेप्ट होगा? यस, लेटरल एंट्री एक्सेप्ट होगा, लेटरल एंट्री ले ही लिया तो उसमें चलेगा। लवली भारती सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड ना होना है ना एलआरसी में? ना, कैरेक्टर का कोई जगह नहीं रखा, वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिए ना, फॉर्म भरने वाले में जितने ऑप्शन है सारा चीज मैंने बना दिया था उस पर। अंकित कुमार सर, मैं जो कैरी वाला जो पास किया हूँ वो वाला ही ना करना है? नहीं, दोनों, कैरी वाला भी और वो कैरी वाला के नंबर डिटेल रखेंगे, और जो जिसमें प्रमोट हुए हैं वो भी दोनों। सुनो, हम साइन करके ही अपलोड किए हैं सर। थैंक यू सोनू और कृषु, ओके। चलिए, प्रेमचंद्र राम सर, बीटीएससी पर से स्टे हटेगा कि नहीं सर? बहुत टेंशन हो रहा है। प्रेमचंद्र, कब तुम चाहते हो स्टे हटा लेना, बताओ। अब हम लोग फॉर्म से संबंधित क्लियर हो गया होगा सब लोग ने। जैसे निवेदन है कि थोड़ा सा सब्र कर रखें। हाँ चलिए, सही बात है सौरभ, हम एक एक सवालों का जवाब देंगे। और जिनका किसी स्टूडेंट, यदि आज सवाल जवाब सेशन मैंने रखा है, आपकी सवाल कंप्लीट हो रहा है, सेम ही सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया है, तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है।
जफर हसन उस पर आएंगे बीटीएससी पर। यदि आपके सेम सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया है तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। विद्यासागर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कल ही सर, हटा दीजिए गजेंद्र नहीं, कल तो नहीं हटेगा गजेंद्र। कोशिश बहुत जल्दी की है, अभी थोड़ी प्रॉमिस नहीं करूंगा कि करूंगा कि विरोधियों का बहुत ज्यादा कोशिश है इसे फंसाएं, और हमारी कोशिश है, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत है, इसे 15 सितंबर 2023 से पहले क्लियर करा लें विज्ञापन को ही। तो अब उसमें हम कितना सफल हो पाएंगे अभी प्रॉमिस करना बहुत जल्दी हो जाएगा। जब रणभूमि में लड़ाई छिड़ता है ना तो मजे से लड़ाई लड़ा जाता है, तो जल्दी कुछ नहीं है सर। सेल्फ अटेस्टेड फोटो काउंसलिंग के टाइम लगेगा ना? हाँ रख लीजिए, वहां मांगेगा तो सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, वो रखे रहिए फोटो को। फिर हम लोग चाहते हैं ISS BTSC क्लियर इसी साल करके, बस आप पर भरोसा। कृषु निश्चित रूप से 2023 तो पार नहीं कर रहा है, ये भी तय है। जितना भी डिले हो जाए 2023 पार नहीं करने दूंगा, ये भी तय है, ये आप लोग विश्वास रख लो। आप अभी क्या है, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, थोड़ा बात करते हैं बीटीएससी पर। हम समझते हैं कि आप लोगों को कैरी वाला पेपर जितना बार एग्जाम दिए हैं उतना मार्कशीट सब अपलोड, माने जितना आप में पास करके होंगे सभी सब्जेक्ट, कुछ ऐसा दिए होंगे कैरी पेपर जिसमें आप पास नहीं किए होंगे तो बेकार हो गया, उसमें नहीं देना। कुंदन 22 मई से फॉर्म भराने की आसार अभी नहीं दिख रहा सर, अब ओनली LRC ही बचा है सर। गोपाल कुमार आर्यन LRC नहीं बचा है, बहुत कुछ बचा है। विद्यासागर थैंक यू। गजेंद्र अपडेट दीजिए सर। अब हम लोग थोड़ा बात कर ले, एकदम टायर्ड हैं, एकदम बात करने की भी बहुत अच्छी स्थिति हमारी ये नहीं है, थोड़ी एनर्जी रिस्टोर करते। काफी बच्चों का कॉल था कि सर पटना आ गए हैं तो अपडेट करें इस विषय पर, तो हमें लगा कि चल के 10 मिनट बात कर लें आप लोगों से। हम आज लाइव भी आने की स्थिति में नहीं थे, बहुत बच्चों का था कि सर क्लासेस नहीं चल रहा है, क्लासेस पर भी अपडेट करें। एग्जाम फेयर तरीका करवा दीजिएगा सर, निश्चित रूप से फेयर होगा रंजन, इस बार तो मजा आएगा इन लोगों से लड़ने में। रामा तो सर मेरा डिस्ट्रिक्ट नेम गोपालगंज की जगह पर गोपालगन हो गया है, तो उसको एडिटिंग में सुधार लेंगे। हरे राम, इसमें बड़ी बात है, कौन सा एडिटिंग का तो ऑप्शन देगा। जुलाई में स्टे हटेगा सर, जुलाई में स्टे हट जाएगा, ये तो तय है, जुलाई में स्टे हट जाएगा ये भी तय है, लेकिन उससे पहले भी कोशिश की। RRB JEE पे कुछ बताइएगा सर, जल्दी से अपडेट दे दीजिए और रेस्ट कीजिए आप। थैंक यू अमित। सर सेल्फ अटेस्टेड फोटो नहीं अपलोड किए हैं तो एडिट में कर लीजिएगा, उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग बात करें, हम लोग आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक तस्वीर है जो हमने लगाया है आपके लिए। इससे पता चल जाए कि हम जो आज की इस वीडियो में अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो कार्रवाई चल रहा है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की नई विज्ञापन प्रक्रिया के खिलाफ, जो संविदा पर काम कर रहे लोग हैं, या बोले तो जो पूर्व नियावली के तहत पूर्व विज्ञापन रिक्रूटमेंट के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अपनी ग्रीवांस को लेकर के गए हैं कि पुरानी सिलेक्शन प्रोसेस को ही कंटिन्यू किया जाए और नई सिलेक्शन प्रोसेस को खारिज किया जाए। जो निर्णय सरकार ने लिया है वो गलत है, हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी भारत के नागरिक हैं, सबकी अपनी अधिकार हैं, सब अपने अपने स्वतंत्र हैं अपनी समस्याओं पर न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का, अपनी बातों का रखने का, और हर कोई जाएगा जहां जिनको दिक्कतें होगा। अब रही बात कि मैं भी अपनी दलील लेकर बहुत मजबूती से पहुंचा हूं, और ये मैं बता दूं कि आप लोगों की प्यार और शुभकामना है और आगे भी सहयोग की अपेक्षा होगा और सहयोग चाहेंगे भी, और आप लोगों ने सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे भी। तो आपके इस केस के इंटरवेनर में हम अभी 3 नाम क्योंकि कंफर्म नहीं कर रहे हैं, वो फंड के हिसाब से या सहयोग के हिसाब से या राशि के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब से भी हमारी बात फाइनल हो चुकी है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब से बात हमारी फाइनल हुई है, और प्रशांत भूषण साहब से भी हमारी बात फाइनल हुई है। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हैं जिनसे हमने अपने बात इस विषय पर किया है, और सभी की एक प्रॉमिस था कि 1 डेट से 2 डेट मैक्सिमम हो गया, कोशिश होगा कि पहले तिथि में केस को खारिज करवाएं। केस बिना मेरिट का है, केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी और एक लाइन में खारिज हो जाएगा। उनकी अपनी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ज्ञान है, उसके आधार पर उन्होंने कहा। बहुत ज्यादा तो हम लॉयर नहीं हैं, और उनके भी जो विपक्ष में हमारे होंगे, जब मैं उनका विपक्ष में जो हूँ, तो उनके भी लॉयर हैं, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस दिए हुए हैं कि हम केस को कंटिन्यू करते हुए पुरानी बहाली को वापस ले आएंगे। तो मजा तो तब होगा जब
जज साहब के सामने सारी बातें रखी जाएगी अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी दलील। तो इन चीजों को लेकर के हमें काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम लोगों की परेशानी हुई है, जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं उसको थोड़ा हम स्विच कर रहे हैं। ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं अभी हम रोकेंगे, क्योंकि लगातार कल से हमारी भागदौड़ शुरू हो गई है। फिर मैं सिर्फ आज रेस्ट कर रहा हूं, तो शाम में क्लासेस अभी कंटिन्यू चलेगा, और 15 के बाद हम मॉर्निंग वाली भी क्लास को हम शेड्यूल कर दे रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई दिक्कतें नहीं आएगा। लेकिन ऑफलाइन वाले क्लास को हम लोग पहले भी बच्चों को बताए थे कि आफ्टर विज्ञापन या विज्ञापन बिफोर 15 डेज हमारा जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। और हम लोग उसी तैयारी के साथ चल रहे थे कि 22 मई से विज्ञापन आपका आ जाएगा, तो 15 मई से हम लोग क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। जब से फर्स्ट डे आप अनाउंसमेंट हमारा देखेंगे कोर्स का, तो उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया है कि विज्ञापन आने के 1 माह पहले हम लोग क्लास या 15 दिन पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। बाद बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी क्लासेस है हमारा चल रहा है। मिथिलेश, एडवर्टाइजमेंट ना आने की बात ना करें। नहीं आने के बाद तो कल्पना से दूर है। ये रुकने नहीं जा रही है बहाली, किसी की रोकने से, किसी की रोकने से बहाली रुकने नहीं जा रही है, ये मैं कंफर्म आप लोगों को कर दे रहा हूं। हाँ, बाद बाकी ये बाधाएं व्यवधान तो उत्पन्न करेंगे ही, इसमें कहां संशय है। इनकी भी तो कोशिश है ना, करेंगे ही। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, जिनको जो करना है करें। हम लोगों ने अपनी जो तैयारी कर रखा है उसमें इतनी बेहतरीन प्रयास रहा, ये लगातार 5-7 दिनों का लगातार, लगभग सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जितने भी टॉप एक्सपर्टीज लोग थे इस क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सब लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है। और हमारी प्रयास है, क्योंकि 19 मई से सुप्रीम कोर्ट में भी समर वेकेशन हो रहा है, हाई कोर्ट में भी समर वेकेशन हो रहा है। इसी कारण आप लोग देखे होंगे जो 4 तारीख की सुनवाई की, अब 19 मई से प्रेम, अभी कमेंट प्लीज 5 मिनट बंद कर दीजिए। 5 मिनट में हम सारी चीज आपकी जानकारी दे देंगे, फिर अपने क्लास से संबंधित सारी चीजों से संबंधित बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन सेशन को लेंगे, हम उस पर बात कर लेंगे। सो प्लीज 19 मई से समर वेकेशन पूरे इंडिया की सभी उच्च न्यायालय, जो भी निचले तबके की जो न्यायालय है हमारा वो, या फिर कहें सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सभी जगह समर वेकेशन कमोबेश मई महीने में स्टार्ट हो रहा, और 1 मंथ समर वेकेशन चलता है। थैंक यू ए राजन। सो प्लीज कमेंट अभी नहीं करेंगे, प्लीज सारी बातों को सुन लें। तो ये 19 मई से सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी हो रही है, जो 3 जुलाई से फिर से ये रीओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके कारण अब 3 जुलाई के बाद रीस्टोर होगा। तो हमारे पास मात्र 19 मई तक टाइम है। इधर का जो टाइमिंग है मेरे पास 19 मई का। आज हमारा तिथि जो है 7 मई और संडे है। 8 मई से हमारा पुरजोर कोशिश होगा 19 मई तक में स्टे हटा लेने का, पुरजोर। लेकिन किंचित कारणों से यदि 1% भी संभावना रहा कि स्टे नहीं हट पाता है, तो जुलाई कोर्ट खुलने के साथ ही जुलाई में आपको स्टे खत्म कराते हुए विज्ञापन पब्लिश कराएंगे। ये हमारी कोशिश हो। क्लियर है? ये जिस मानसिकता और माइंडसेट के साथ चले हैं कि बहाली नहीं होने देंगे, तो मैं भी उस माइंडसेट के साथ निकला हूं कि बहाली कंप्लीट करके दिखा देंगे। क्योंकि सत्य के साथ अनुभव राज खड़ा है, असत्य के साथ नहीं। आप असत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अब अहंकार अपनी ताकत के तौर पर, तो आप लड़िए, मना नहीं करेंगे। परमात्मा ऊपर से देख रहा है, न्याय निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा जो सत्य के साथ खड़ा है। आप गलत कर करके चाहेंगे कि हमें न्याय मिल जाए, तो फिर लोगों को भगवान से विश्वास उठ जाएगा। आपके द्वारा किए जा रहे गलत प्रयास, आपको परिणाम अपने आप मिल जाएगा, इसकी चिंता ना करें। और महादेव का भक्त हूं, आज तक विश्वास मुझे है कि आज तक माननीय उच्च न्यायालय में जितना भी केस लड़ा हूं, अभी तक मैं हारा नहीं हूं। एक अपनी रिकॉर्ड है, ये अपनी रिकॉर्ड है हमारी। जो हमारी लड़ने की तजुर्बा है, हमारी काम करने की कोशिश है, एक बार में एक ही काम करता हूं, बड़े मन से और शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से। जितनी ताकतें हैं टोटल लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे छात्रों को, मेरे स्टूडेंटों को, मेरे परिवार के सदस्य जैसे लोगों को
रोजगार पर ग्रहण लगा है। मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। चाहे जितनी ताकत लगाना है आप लगा लो। मेरे प्यारे बेटों की मुंह की निवाला छीनने की कोशिश मत करो। मैंने कहीं बोल दिया था कि ज्यादा कोशिश करोगे तो 5 नंबर की भरोसे पर जो मेरिट बना रहे थे ना, वो भी 5 नंबर वापस ले लेंगे। तो हम इन सब चीजों को बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग जबरन चाहते हैं उंगली डाल करके बुलवाना। तो समय जवाब देगा उनको, हम बहुत कुछ अभी नहीं बोलेंगे। और अभी तक मैं जितना स्टेटमेंट दिया हूं ना, सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है, अपने आप उनको समझ में आ रहा है चीजों को। तो हमारी भी देखिए, आप ये वीडियो को यदि मैं यूट्यूब पर लाइव कर दूं ना, तो बहुत लोगों की दर्द है, पेट में बहुत ममूर हो जाता है, बहुत ममूर हो जाता है। तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान अधिकार, समान अवसर भारत के हर एक नागरिक को है आर्टिकल 14 के तहत। आप किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिजर्व नहीं कर सकते हैं अपने तरीके से। यस अनुराग, बिल्कुल। तो पॉइंट बनता है कि नहीं बनता, उसमें हम लोग नहीं आएंगे कि उनकी पॉइंट नहीं बनता है, सरकार पॉइंट दे। और उस पॉइंट लेकर के वो क्या करेंगे ये समय बताएगा ना, उन पॉइंटों से वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबकी अपनी है। तो इस विषय पर प्यारे बच्चों आप लोग बहुत पैनिक नहीं हो। अब हम लोग बात करें अपनी तैयारी को। अब जो हम सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों को समझ रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी करते रहेंगे, स्टे हटने के बाद विज्ञापन, राजधानी एक्सप्रेस कहें, बुलेट ट्रेन कहें, उस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार के कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं मालूम है कि बीटीएससी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, विज्ञापन जारी होने वाली है और कितने सीटें हैं। हम समझते हैं कि सारे बच्चों की इन चीजों की जानकारी हो चुकी है। सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया डिप्लोमा होल्डर्स को, साथ में विरोधी को भी। विरोधी करने का सेंस कि बीटेक वाले भी जो अपने प्रयास कर रहे हैं और उनके समर्थन में उतरे हुए इंस्टीट्यूशन को भी। तो उनको अब पता है, वो मार्केटिंग करेंगे, दुनिया करेंगे, जहान करेंगे, सारी बातें पता है। रिजल्ट नहीं देंगे, वो रिजल्ट नहीं देंगे, ये गारंटी है। भाई रिजल्ट देना हो तो बस मेहनत करना होगा, ग्राउंड पर उतर के काम करना होगा, तरीके से आना होगा। कोई तरीका उनको पता नहीं क्या करना है, नहीं करना है, सिलेबस ही पता नहीं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो खैर उस पर बोलेंगे नहीं। प्यारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ क्लास में हैं, व क्लास से बाहर हैं, जो भी कंडीशंस में हैं, अब हमारा क्लास रेगुलर हो रहा है। बच्चों को, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फोकस सिंगल रहेगा बीटीएससी। बीटीएससी के अलावा फोकस आप अदर अब नहीं करेंगे। एलआरसी स्वतः ही आपकी रिजल्ट होने जा रहा है, लेकिन बीटीएससी से फोकस थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं करना है सर। बट बीटेक सपोर्ट वाले इंस्टीट्यूट भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। खुशबू बेटा आप चिंता मत करो, आपका जो सर है ना, ये अनुभव राज, आप लोगों ने प्यार ही इतना दिया है ना, इतनी आशीर्वाद आप लोगों ने दिया ना, इनफ है। जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनको खड़ा होने दीजिए ना, हम उनको देख लेंगे, हम देख लेंगे। गरीबों की बेटा के अधिकार के लिए मैं लड़ा हूं, आज तक गरीबों के बेटा के अधिकार की आवाज हूं। यदि मुझे पढ़ाना नहीं हो, यदि मुझे रिकॉर्डेड क्लास ही करा देना होता है बीटीएससी में ना, तो हम भी 2000 का कोर्स ले आते, 1000 का कोर्स ले आते, कोई ही बात नहीं है जी, करा लो, पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 500 रुपये में भी बच्चों को पढ़ाने के तैयार रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं, जो आप क्लास देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिया का आप विजिट कर लीजिए, आप तो सारे लोग तो पब्लिक में हैं, सारे चीजें पब्लिक में हैं। देखिए आप हमारे क्लास कंटेंट को कंपेयर करके, टीचर को कंटेंट कंपेयर करके, सारी चीजें एकदम पब्लिक डोमेन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सारी डेमो क्लासेस हमारी मिल जाएगी। हमें तैयारी करना है सर, बीटेक वाला भी फॉर्म भरेगा नहीं, तरुण फॉर्म नहीं भरेगा। बिल्कुल खुशबू, सही बात है। आप फीस कुछ भी रखो, और ऑप्शन है ना, हम तो कह रहे हैं 2000 बच्चे यहां पढ़ाएंगे, 2000 ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, हम 4000 में 4000 रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं भाई। आप ऐसे क्यों नहीं बोलते हो कि 4000, 2000, 5000, जो भी आपको बोलना है, 7000 की नंबर है, आप एक नंबर फिक्स कर लो, 1000 ही नंबर फिक्स कर लो, लेकिन कंफर्म करो कि 1000 हम स्टूडेंट को रिजल्ट देंगे। अनुराग दिल्ली जाना आना तो लगा रहेगा, अभी क्लास अब बंद नहीं होगा, क्योंकि हम तैयारी नहीं करके गए थे, इसके कारण क्लास आप लोगों की बंद करना पड़ गया। थैंक यू उज्जवल।
राम प्रवेश ऑफलाइन की एक्सटेंड कर रहा हूं, ऑफलाइन की क्लासेस जो है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर हो गया होगा कि क्यों 3 जुलाई के बाद अब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसको मिटा देता हूं। नहीं नीतीश, जैसे विज्ञापन आने के बाद मिनिमम 3 महीना टाइम आपको मिलना है, मिनिमम। माने विज्ञापन फॉर्म भरने से लेके एग्जामिनेशन होने तक 3 मंथ टाइम निश्चित रूप से मिलना है। 3 मंथ का टाइम निश्चित रूप से मिलना है। जो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है उसमें मेजर टाइम आपको खुद से पढ़ करके फैकल्टी से डाउट क्लियर करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर फोकस करना है। इस सेल्फ स्टडी का मेन खासियत यही है। बाद बाकी क्लास जो डेली का 4 घंटा सुबह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन है या शाम का 4 घंटे का क्लास का है, वो तो आपको वहां भी रहेंगे तो भी होगा। तो अभी जो चल रहा है ना वो क्लास का, खुद से अपनी टाइमिंग के साथ आप पढ़ाई करिए। हमारे लिए 3 मंथ 4 मंथ मोर देन इनफ है पूरे सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है हमारा, हम इसलिए तो सारा चीज लेकर के आ रहे हैं। कल हम पूरा चीज कर देंगे कि हमारी तैयारी करने का मोटो कैसे होगा, हम क्या स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट लाएंगे, कितना घंटा पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम कल एक क्लास लेकर के आएंगे इस विषय पर। आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा। सर लाइव क्लास में रेगुलर रखिएगा। हाँ प्रतीक्षा भारती लाइव लाइव क्लास बेटा रेगुलर रहेगा, रेगुलर। अब हम ना भी रहेंगे तो भी लाइव क्लास कंटिन्यू रहेगा। रियाज अनवर, बिल्कुल बिल्कुल रियाज, कमिटमेंट है, प्रॉमिस है आपसे कि सभी बच्चे जो कर रहे हैं क्लास हमारे यहाँ, चाहे वो ऑनलाइन में अभी है या ऑफलाइन में, रिजल्ट कंफर्म होगा बेटा। यस सुनो, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 15 से स्टार्ट कर दे रहे हैं कंटिन्यू। थोड़ा सा 1-2 दिन डिस्टर्बेंस, 3 दिन है अभी ये केस को लेकर के, और हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। 1.5 महीना लगातार यदि बंद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी 1.5 महीना होने जा रहा है लगभग। पूरा जून कंप्लीट है, 19 मई से बंद हो रहा है, 3 मई को, 3 जुलाई को खुल रहा है, तो लगभग लगभग आपका 1.5 महीना बंद हो रहा है। थैंक यू लवली, क्लास रेगुलर रहेगा अब। क्योंकि हम आनंद फानंद में निकले थे तो इसके कारण है कि इसकी वैकल्पिक विकल्प की तैयारी हमने नहीं करके गया था, और क्योंकि हमारे ही मोबाइल से लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है तभी जाकर के लाइव क्लास लॉगिन होता है। यस फैनंदर, बीटीएससी क्लास वाले को एलआरसी क्लास फ्री हैं। राहुल अभी नंटेक की क्लास थोड़ा और रोकेंगे प्लीज, नंटेक में बहुत ज्यादा नहीं, 2000 क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे आप लोग का, नंटेक एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नंटेक नहीं छूटने जा रहा है आपका। हाँ उज्जवल, ऑब्जेक्टिव सेशन मॉर्निंग में ही होगा 7 से 11 में, वो फाइनल हो चुका, उसमें चेंजिंग नहीं ला रहे हैं। सर एलआरसी की क्लास भी कंटिन्यू कर दीजिए, एलआरसी का भी क्लास बेटा कंटिन्यू हो जाएगा, सर्वे का कंटिन्यू, सर्वे ही खत्म करेंगे, एक ही पेपर आपको तो पढ़ाना है मुझे, वादा की सारे क्लासेस दे रखा हूँ आपको। 19 मई तक स्टे हटेगा। पंकज देखिए यही बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है कि 19 मई तक स्टे हटेगा कैसे। सर आप अगर कंफर्म हैं तो सेल्फ स्टडी रोकिए, नहीं तो अगर अभी बहाली कोर्ट में फंसेगा तो क्या होगा, आरआरबी जेई भी तो है, और एलआरसी सेल्फ स्टडी करते तो एलआरसी आसान हो जाता। नीतीश देखो एलआरसी का जो भी बंदे फोकस ऑन कर रहे हैं ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद आप ना जॉब प्रोफाइल समझ रहे हो ना उससे कैरियर आप समझ रहे हो। एलआरसी के बारे में कोई स्टडी नहीं है, ये 11 महीने के एलआरसी की जॉब है। आप यदि इसको फोकस करेंगे तो आप उलझते चले जाएंगे, एक उलझते चले जाएंगे नीतीश। हमारे ध्यान में सारा है, जो हम कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि हमारा जो भी डिप्लोमा लेवल का कोर्स होगा, जो बीटीएससी का कोर्स बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, तो और इधर मिटाएं, बीटीएससी हो, या अन अदर कोई भी स्टेट जेई एग्जाम हो या डिप्लोमा लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो डिप्लोमा लेवल का है, वो कंप्लीट रूप से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट रूप से ये पैकेज हमारा है। आप जो सिलेबस दे रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो हमारे क्वेश्चन के आप देख रहे हैं, कहें तो उसके इंपॉर्टेंस को, तो ये बहुत, आप इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ये पूरे क्लास पीरियड में या हमारा क्लास खत्म होने तक इन तीनों में से कोई एग्जाम में आप बैठ जाएंगे, रिजल्ट आप लेकर के आएंगे। सिर्फ मैं बीटीएससी की फोकस भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इसमें हमारा एक स्पेशल है कि 3-4 हजार क्वेश्चन हम इसके लिए अलग से कराएंगे, सिर्फ पॉइंट बीटीएससी को लेकर। यस विशाल, थैंक यू। एक ही चीज
कितना पूछते हो यार आप लोग। थैंक यू विवेक। सर बीटीएससी हमें चाहिए, बिल्कुल। तो ये चीजें हम लोग का फोकस हमारा ये है। आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सर ये नहीं ला रहे हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को मैंने रोका इसलिए है कि आप कंटिन्यू 16 घंटा 17 घंटा 5 महीना 6 महीना बैठेंगे ना तो पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सच्चाई यही है, मैं बता रहा हूं। वो एक मिशन मोड में काम करने का जो मजा होता है ना, एक ललक होता है, एक अंदर से भूख होता है। हम कंटिन्यू कितना भी चिल्ला लें, आपको मिशन नहीं दिखेगा ना, टारगेट नहीं दिखेगा ना, आप उतना इंटरेस्टेड होकर काम ही नहीं कर पाओगे, मजा नहीं आएगा। अभी भी घर में पढ़ते हो लगता हो कि अच्छा एलआरसी की तैयारी करेंगे, बीटीएससी करें, बीटीएससी में स्टे लगा हुआ तो चलो कुछ कमी देखते हैं, एलआरसी के लिए देखते हैं, कभी देखते हैं। ये जो मार्ग आपकी भटक रहा है ना, इसको आप चेंज करिए। 15 जून, एक महीना में स्विच कर रहा हूं, राम प्रवेश 15 जून स्विच कर रहा हूं। तब तक हमारी सारी व्यवस्था जो है विज्ञापन निकालने का, यदि यह 19 मई से स्टे खत्म हो गया, 19 मई से स्टे खत्म हो गया तो 25 मई से क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। 19 मई से स्टे, 19 मई को यदि 19 मई से पहले समाप्त हो जाता है तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम हमारा 25 मई से कंटिन्यू हो जाएगा। यदि 19 मई को खत्म नहीं होता है तो ये 15 जून 15 जून 15 जून से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा ऑफलाइन। हरे राम, थैंक यू हरे राम। और हरे राम हमारे जयपुर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और जयपुर से हमारे क्लास को देख रहे हैं, थैंक यू। और जयपुर में तो बहुत बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूट हैं बीटेक वाले लोग, थोड़ा वहां भी उनको बताइए भाई। हरे राम जी, जयपुर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारे यहाँ भी जयपुर से ही चल करके आए हैं। ये बच्चों के साथ चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। प्रदीप सर, बीटीएससी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, थैंक यू। बस कुछ करना नहीं है, माने ऐसा नहीं कि जान दे देना है, प्राण ले लेना है, किसी को मार देना है, मर जाना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और अपनी मेहनत में वो जुनून और ताकत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं एक सीट छीन करके लाऊंगा। जो चीज डिलीवर मैं कर रहा हूं, जो क्लास दे रहा हूं, जो कंटेंट दे रहा हूं, जो क्वालिटी मेंटेन करा रहा हूं, सो आप देखेंगे। सर मैं बिहार से हैं पर अभी जयपुर में हैं, थैंक यू हरे राम। तो ये चीजें तो हम समझते हैं कि आप इसकी अब चिंता ना छोड़िए, इसकी चिंता ना करिए, हमारी टीम हमारी सपोर्ट्स तैयार हैं। अब जो भी बच्चे आज की इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, आप लोग भी जो हमारे क्लास वाले बच्चे हैं, सारे बच्चे व अन्य जो भी बच्चे, सभी से हमारा अपील होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जा करके आप सर्च कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर भी ये वीडियो जाएगा, तो यूट्यूब पर भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। जो भी बच्चे ये फिक्स कर चुके हैं कि हमको बीटीएससी में हर सूरत में रिजल्ट देना है, तो पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चलेगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी सहयोग अपेक्षित है, चाहे आप जिस रूप में सहयोग करें अपेक्षित है। आपको लगता हो कि हमारी ये लड़ाई नहीं है तो आप सहयोग ना करें, इसके लिए भी कोई तकलीफ मुझे नहीं होगा। जिनकी सहयोग जरूरत होगा वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और करेंगे। तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा जो टॉप मोस्ट लॉयर हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना चाहिए, और आप इस देश के नागरिक हैं तो थोड़ा ये भी जानना चाहिए कि देश में कितने महंगे लॉयर हैं, कितने लोग हैं, कितने उनकी कॉस्ट हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कपिल सिब्बल साहब के मैंने हियरिंग का भी जानने की कोशिश किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कानून सबकी पहुंच में नहीं है, लेकिन हाँ सब तो लेवल के वकील हैं, लेकिन आप कैसे वकील साहब को आप हायर करें ये भी बहुत मायने रखता है। उनकी जो वर्तमान अभी फीस है पर हियरिंग 25 लाख रुपये है। मैं पब्लिकली आके बोल रहा हूँ, जब मैंने इंक्वायरी किया सारा चीज को जाना, पर हियरिंग 25 लाख। राम प्रवेश कल से कंटिन्यू है, मंडे से कंटिन्यू है, मंडे से यस यस शशि कुमार यस। और ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब का 20 लाख रुपया पर हियरिंग फीस। प्रशांत भूषण साहब को भी लगभग लगभग उसी रेंज में सभी का फीस है। तो जो टॉप लॉयर है उन्होंने मेहनत करा है
और आप शर्त लगाए एक हियरिंग मतलब 1 तारीख की सुनवाई का वो फीस है। यदि 2-3 तारीख चल गया तो सोचो क्या स्थिति है। तो भाई लोगों ने बहुत बड़ा चीज खड़ा किया, बहुत धरोहर है। तो भाई विद्या की पूजा है, माँ सरस्वती की आशीर्वाद है, उन्होंने मेहनत किया पूरे जीवन और उस मुकाम तक पहुंचा है लोगों ने लेकर अपने आप को। तो भाई अप्रिशिएट प्रोफेशनल चीजों में ठीक ही कोई ये नहीं होता है। आप भी कल इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे या किसी सेक्टर में होंगे तो अच्छे जगह पर आप जाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो अच्छे फी पे किए जाते हैं। तो जो जैसे प्रोफेशन में है, जिनकी जो बेहतरी है, जो एक्सपर्टीज है, उसके तो चार्ज लेते ही हैं। थैंक यू पंकज। तो हम लोग लगातार, तो जो भी बच्चे, अब आपके लिए मैं खुल करके बोल दे रहा हूं कि जो भी बच्चे क्लास हमारी ज्वाइन किए हैं, तो ये सारी क्लासेस जो हैं हम उस उद्देश्य के साथ चला रहे हैं कि अपने बेटे के अधिकार के लिए 2 रुपया भी इससे अर्न हो रहा है ना, उसमें हम झोंक देंगे, उसमें हम झोंक देंगे। अपने मैनेजमेंट टीम को कह दिया हूं कि केस लड़ने में भी आपकी सहयोग करनी होगी हमारी, और जितने भी खर्च हमसे बन पाएगा हम पब्लिकली आकर के सामने सारी चीजों को देंगे। क्लियर कट, क्लियर कट। अब तो बोलना बंद कर दिए, बच्चे ने बहुत कुछ बोला मुझे, मैं भूल गया इन चीजों को, अब बोलने की हमें जरूरत नहीं है। विवेक, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग लगभग 2500 के आसपास लोग हैं। तो 5000 करके 2500 लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आप राशि जोड़ लीजिए। 2500 मल्टीपल 5000, करोड़ों में उनके पास आ रहा है फंडिंग, करोड़ों में फंडिंग है उनके पास। लेकिन कहावत है कि यदि ईमानदारी से भगवान को खोजने निकलिए तो भगवान भी मिलते हैं, भगवान को खोजने निकलिए तो भगवान भी मिलते हैं। हमसे पान फूल नहीं चलेगा, पान का डंटी चलेगा, हम उसी चढ़ावे में हम जी लेंगे। हमारी तकलीफ को उन्होंने सराहना किया कि आपने इस अपराध जैसे विचारधारा के खिलाफ 12 वर्ष तक आपने कंटिन्यू लड़ा, जान करके उनको आश्चर्य लगा कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी और सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, और 417 लोगों पर एफआईआर हो गया, फिर भी सरकार को यह कहा जा रहा है कि नहीं मार्क्स बेसिस बहाली करिए। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए लोग जान करके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यह सुधांशु सही जानकारी है आपको। तो हम लोग अब दूसरी चीजें हैं कि जो हमारे करंट सेशन के बच्चे पास हैं, खास करके उन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होने वाला है, एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। बहुत बच्चे हमारे करंट भी पढ़ रहे हैं जो पास आउट होने के बाद हमारी जिम्मेदारी होती है, हम डिप्लोमा के बच्चों जब तक कॉलेज में होते हैं तो उनका एक सेमेस्टर के दिनों का जो समस्या है उसको मैं देखता हूँ। पास आउट होने के बाद जो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें जरूर मेरा हस्तक्षेप होता है और मैं देखता हूं, तो दोनों को मैं अलग अलग करके रखा हूं। सो अब सोचिए कि हमारे पास जो फुल्ली बेरोजगार हैं वो कितने लोग हैं, कितने सेशन के लोग हैं। तो ये बहुत आश्चर्य होगा जानकर कि 2016-19, 2017-20, 2018-21, 2000 सॉरी 2019-22, ये 4 सेशन के हमारे बच्चे जो है ना 100% अभी कुछ नहीं कर रही है। 4 सेशन के बच्चे, इनके पास कोई मौका अवसर नहीं मिला है। अब सोचो ये 4 सेशन में लगभग 16, 19, 17, 20, 18, 21 और 19, 22, ये 4 सेशन यदि हम स्टेट का ही जोड़े, एसबीटी का ही जोड़े, तो लगभग प्रत्येक सेशन में 2,500 से 3,000 स्टूडेंट हैं। 6-7 हजार स्टूडेंट, 8,000 स्टूडेंट, सिर्फ या तो कहें 10,000 स्टूडेंट, ये 4 सेशनों के बच्चे हैं जो 100% कोई इंप्लॉयमेंट इनके पास नहीं, कोई रोजगार नहीं है और सभी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक साथ खड़ा हैं और ये लोग जब चाहेंगे कि पुरानी विज्ञापन को क्लियर करें तो स्वाभाविक सी बात है, जितनी वैकेंसी अभी दिख रही है उसमें 5815 सिविल के पद पहले से विज्ञापित हैं, तो जो रोजगार की अवसर है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मजबूती से लड़ाई में 4 सेशन के बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं तो उनकी पैर काटी जा रही है, भी समझ लेंगे वो। इतनी बड़ी परमानेंट जॉब है और वो साथ नहीं आ रहे हैं तो उनके हमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं होगा, उनको बहुत हमें बोलने की जरूरत भी नहीं होगा।
रेखा कुमारी पीएचडी जेई 288, क्या हुआ था, 288 लोगों की नियुक्ति हुई थी पीएचडी में 2018 में, 2017 या 18 में, यही होगा। तो ये बच्चे हमारे, तो ये अबोध बच्चे हैं, इनको सच्चाई इनको पता नहीं होने दिया जा रहा है, हमारे खिलाफ इनको भड़का करके आग कुछ और मोड़ दिया जा रहा है, उनको एलआरसी दिखाया जा रहा है, एलआरसी की स्थिति क्या उनको कोई पता ही नहीं है। तो अब ये सोचो कि इन बच्चों की भविष्य के साथ वो लोगों ने क्या मजाक बनाकर रख दिया, कितनी मजाक है। मान लो 18 तक के बच्चे जो या तो पीआरडी में हैं या एलआरसी में हैं, बहुत जो कम मार्क्स वाले बच्चे तो बेचारे कहीं नहीं है, उनकी भी संख्या 1500 हो तो सबसे ज्यादा बर्बाद स्थिति में है 1000-2000 बच्चे हमारे। लेकिन ये फ्रेशर बच्चे, और उनके सामने से 7000 सीट में से सीट लेके, जबकि सामने विज्ञापन आ चुका है, नियावली सामने है, 22 तारीख से फॉर्म भराने का टेंटेटिव डेट अनाउंस था, अब यहां से वो कह रहे हैं कि नहीं पुरानी बहाली को कराओ। तो ये 4 सेशन के बच्चे के साथ क्या होगा, आप कभी सोचे? इन लोग चुप रहेंगे और उनकी ये तारीफ में लगे हैं, उन्हीं की गुणगान गा रहे हैं। प्रीतम कुछ बोले सर, हेयरिंग से पहले कैसे हटेगा स्टे? देखिए, हेयरिंग होगा तभी स्टे हटेगा, सुनवाई नहीं होगा तो स्टे कैसे हटेगा? स्टे हटाना मतलब कुछ रखा हुआ चीज नहीं है ना, तो उसे उठा के अलग कर देना, तो सुनवाई में जाना होगा, 1 हेयरिंग 2 हेयरिंग हमको जाना होगा, उन प्रोसेस से गुजरना होगा चीजों को। अब देखिए, राहुल कुमार मित्रा ये सब चीजें प्रश्न ना करें कि 3 जुलाई को है तो 19 से पहले कैसे हटेगा, आप क्या दलील देंगे, ये सब सारी चीजों का जवाब मैं नहीं देता हूं। हम सिर्फ डायरेक्टली परिणाम सुनाते हैं, रिजल्ट बच्चों को दिखता है, रिजल्ट बच्चे के सामने होता है स्क्रीन पर। अब ये सब आपके लेवल की चीजें नहीं है कि स्टे कैसे हटेगा 19 से तक में, ये हम क्या कर रहे हैं वो हमारी समझ है ना, वो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा, ये चीज आपने तो सुना होगा ना। अभी ये अभी जो जाति आधारित जनगणना जो चल रहा था या गणना चल रहा था बिहार में, इसकी सुनवाई जुलाई में कर दी गई थी, फिर आपको एक दिन बाद पता चला कि 9 मई से फिर सुनवाई है। अब कैसे हो गया? राहुल कुमार मित्रा जी, आपने अभी यदि अपडेट रखे होंगे, करंट नॉलेज रखे होंगे, अखबार टेलीविजन न्यूज से जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि अभी जो पटना उच्च न्यायालय जनगणना जो अभी चल रहा था, कास्ट सेंसस जो चल रहा था बिहार का, उस पर स्टे लगा दिया और वो जुलाई में तिथि दिया इनको। फिर एक दिन बाद सरकार पहुंचती और सरकार कहती है कि नहीं साहब, हमको 9 मई से सुनवाई करो, हमारा 9 मई से सुनवाई शुरू हो गई उनकी। तो ये सब चीजें आप हमसे क्यों पूछते हैं? जब ये सब क्या है ना कि पब्लिक डोमेन में मैं बोल रहा हूं, तो हमारी क्या प्लानिंग चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पब्लिक डोमेन में चीजें मैं नहीं बता सकता हूं। आप मुझसे परिणाम बेहतर की अपेक्षा कर सकते हैं ना, कि आप रसगुल्ला कैसे बनता है ये जानना है कि रसगुल्ला खाना है? प्रश्न तो ये समझना होगा ना, आपको हलवाई बनना है या रसगुल्ला खाना है? यस सोनू। तो बहुत लोग होते हैं, जो चीजें हम पब्लिक डोमेन में आके बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको मेंटेन करना पड़ता है। ये सब चीजें प्लीज हमारे बच्चे हो तो कम से कम ही मत पूछिए एकदम कि कौन चीजें कैसे होगा। यस गजेंद्र, आपको रसगुल्ला खाने से मतलब रखना है, रसगुल्ला बनता कहाँ है, कैसे बनता है, कौन कौन मटेरियल होता है उसके, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है प्लीज। जिसमें पूरे डिटेल जानना है क्लास में, और क्लास के कंटेंट में, क्वेश्चन में, वहां खूब जीरा करिए, वहां दिन रात चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। लेकिन जो चीजें बाहर की चीजें हैं, उससे डायरेक्ट आप इफेक्ट होंगे, तो वहां आपको चीजों को नहीं पूछना है। राहुल कुमार, पढ़ेंगे पास करेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पास करेंगे, ये भी तय है। जितनी बातें यहां बताई जाएगी क्लास से संबंधित, क्लास में कंटेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिनकी प्रिपरेशन बेस्ट होगा उनका सभी का रिजल्ट होगा। थैंक यू प्रीतम। तो ये चीजें हैं, तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि जो बच्चे हमारे 16-19, 17-20, 18-21 और 19-22 सेशन के बच्चे जो आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं क्लियर कट कि ये 4 बच्चे की गर्दन पर तलवार कट रहे। पुराने वाले को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, पुराने वाले बच्चे को तो लाभ ही लाभ मिलने वाला है जी, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। पुराने वाले बच्चों को लाभ ही लाभ मिलना है, पुरानी बहाली आ जाएगा 5815, 2019 सेशन के भी बच्चे संशय में आ जाएंगे, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो प्लीज
इन बच्चों को आंखों को खोलें, उन्हें बताएं। अब इनकी पैसे लेके इंस्टीट्यूट वाले इनको जड़ से साफ करने की तैयारी है, इनके घर वाले बेवकूफ बना के इनको एलआरसी में भेजने को तैयारी है। जाइए अमीन बनिए, इंजीनियर मत बनिए। ये लोग अमीन बनने के लिए मारामारी कर रहे हैं। अमीन की नौकरी के वाले जो कर रहे हैं, घर परिवार यदि परिचित है उनसे पूछिए। हमारे यहाँ आर्यन काम क्लास कर रहे हैं, गोपाल आर्यन मिस्टर गोपाल आर्यन से यदि पूछिएगा, इनके जानने वाले अमीन साहब है, उनके बात में थोड़ा सा कभी आर्यन आप पता कर लेना कि उनकी क्या हाल है। सर इसी ईयर करवा दीजिए बीटीएससी जेई सर, हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। हाँ यस प्रतीक्षा बेटा, एकदम मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा कि आप लोग एक चीज तो मैं प्रॉमिस करता हूं अपने तरफ से आश्वस्त, कि हमारी एफर्ट जो है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूं कि कोशिश होगा 31 दिसंबर पार नहीं करने दूंगा, ये कोशिश हमारा है। लेकिन फाइनली जब तक हो नहीं जाए तो कुछ भी नहीं किया जाए, लेकिन मेरी जो एफर्ट है मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं। उससे पहले हमने 15 सितंबर रखा है, 15 सितंबर ही मैंने रखा है, लेकिन फिर भी ये एक टेक्निकलिटी है, न्यायालय है, न्यायिक प्रोसेस है, कब किस करवट न्यायालय की निर्णय हो जाता है ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी अपनी दलील पर ही लोग सब बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, चीजों को रखते हैं। यस कृषु, थैंक यू सर। बिहार का थैंक यू विकास। तो देखिए बहुत सारा चीजें हैं, तो हमें अपनी कामों को करना है और हमेशा ऑनेस्ट रहना है, हमें गलत तरीके से कोई भी काम को नहीं करना है। विवेक कोशिश है, विवेक कोशिश है, हम अभी प्रॉमिस अभी वर्तमान नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चीज फिर एक बार 19 मई तक में जो हमारी फोर्स लगी हुई है, हमारी टीम जो काम कर रही है, और 19 मई तक में हम क्या चीजें अचीव कर पाते हैं उस पर बहुत सारा चीज निर्भर कर पाएगा। टाइम बहुत कंप्रेस हो चुका है। अब आप सोचिए 8 मई कल स्टार्ट होना है मंडे, और मंडे से लेकर के 19 मई आपकी फ्राइडे हो रहा है, इसके बीच अंदर सैटरडे संडे 2 दिन भी छुट्टी भी मिल रही है, तो इसी बीच अंदर सारा चीज हमें कुछ करना है। दिसंबर तो बहुत दूर हो जाएगा गजेंद्र, हमें उससे लगता है बहुत पहले एग्जाम हो जाएगा, हम लोग टारगेट में हैं। अभी बहुत चीज मत पूछिए, बहुत चीज मत पूछिए प्लीज। जितना क्वेश्चन करिएगा हमें अंदर से लगता है कि हम बता दें चीजों को जो हम जान रहे हैं, ये हमारी एक डिमेरिट होता है, ये मेरी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि मैं बातों को पचाना नहीं जानता हूँ, बातों को घुमाना नहीं जानता हूँ। जो मेरे हृदय में होता है, मेरी जानकारी में होता है, बच्चे ऐसे भी फोन करते हैं तो फोन पर भी बता देता हूँ, और सच बता दो जो मेरी जानकारी में है तो बोलते हैं कि यही करवा दिए। एलआरसी में सारे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दिए कि यही इन्होंने कराया। अरे मैं जो सच जान रहा हूं उसको आगाह कर दिया मैंने पहले। सर बीएसपीसीएल की तरह नहीं होने दीजिएगा सर, नहीं तो हम गरीब लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। बेटा नहीं, इस बार बीएसपीसीएल क्या कोई पीसीएल नहीं चलेगा यहाँ बेटा। बीएसपीसीएल में ही स्टूडेंट ने गलती किया है, उसकी पूरी प्रोटेस्ट को वीडियो हम पब्लिक कर देंगे तो बच्चों को आंख फटा रह जाएगा। बच्चे क्या किए थे, वो बच्चे बहुत सातिर होते हैं, बच्चे बहुत सातिर होते हैं। बीएचपीसीएल में बहुत कुछ सिखा दिया, इस बार बच्चों को सीख मिल जाएगा कि जो भरोसे पर जी रहे हैं कि सेटिंग करा कर नौकरी ले लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो बहुत सारा चीजें चलता रहेगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीजों लोगों को। चलिए चंदन, थैंक यू चंदन। खुशबू सर अब आप रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। थैंक यू तरुण। जय माता दी गजेंद्र। तो हम समझते हैं कि आज जल्द स्टे हटे। थैंक यू गजेंद्र, कोशिश हम लोगों का है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है। सो आशा और उम्मीद और विश्वास है आप लोगों के प्यार सहयोग और साथ हैं तो बीटीएससी की बहाली भी क्लियर होगा। तैयारी के लिए सिर्फ फोकस एलआरसी नहीं करेंगे आप लोग, पूरा इंडिया तो एलआरसी फोकस कर ही रहा है ना, आप बीटीएससी फोकस करिए ना, जिनको अमीन बनना है जाने दीजिए ना। आप हम जितनी तैयारी करा रहे हैं आपको ऑटोमेटिक आपकी तैयारी जो है एलआरसी की हो जाएगी ऑटोमेटिक। और जितने भी लोग स्पेशली कर रहे हैं ना उनको कर दीजिए। गजेंद्र फंडिंग के लिए मैं अभी अभी बहुत आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं, इसलिए आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं कि चीजें बहुत अभी क्लियर होने दीजिए, तब इस पर हम बात करेंगे, अभी नहीं, इन चीजों को नहीं। सर पीआरडी में कोई वैकेंसी होगा क्या? पीआरडी वालों को भगाए जा रहे हैं तो पीआरडी में वैकेंसी कहां से होना है? सुन तो रहा हूं, अभी इधर गया न्यू डिपार्टमेंट, लेकिन अभी बहुत कंफर्म बोले, बच्चे ही बता रहे थे कि शायद
पीआरडी से सारे काम को बंद किए जा रहे हैं। यस सर, हम लोग थोड़ा व्यस्त थे परम। नहीं, आप लोग कहीं डिफरेंस ही नहीं होना जी। अनुभव राज के साथ रहने वाला व्यक्ति की सीना ऐसे चौड़ा होता है। अनुभव राज के साथ खड़ा है चाहे जहां भी है ना, उसकी सीना ऐसे चौड़ा होता है, बुलंद आवाज होता है, किसी से डरता नहीं है, आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। मैं कायर थोड़े ना हूं, अपराधी नहीं हूं भाई, मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं, ठोक के काम करता हूं, ठोक के बात करता हूं, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। राम प्रवेश थैंक यू। हाँ रवि रंजन, कल से क्लास रेगुलर है। सर्वे की क्लास आपका, बिल्डिंग मटेरियल क्लास समाप्त हो चुका है, उसके क्वेश्चन सेशन 15 से कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं और सर्वे को भी 15 तक समाप्त कर देंगे। 2 पेपर हमारा समाप्त हो गया 15 मई तक, थोड़ी इसके कारण तो और पहले ही हो जाता, और कोशिश होगा कि 2 पेपर हम लोग 15 जून तक खत्म कर दें। तो लगभग 4 पेपर जब खत्म कर देंगे तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, अंदर से मनोबल हाई हो जाएगा। फिर 15 अगस्त तक में फिर 2 पेपर खत्म हो जाएगा, तो लगभग 6 पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे फुल बेहतर तरीके से। थैंक यू विवेक, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं इस विचार के साथ कि हम लोग उम्मीद, विश्वास, भरोसा बनाए रखिए, और लड़ाई की हर अंजाम आयाम को मैं जीता हूं, और अंजाम की परवाह किए बगैर बेहतर परिणाम के लिए निकला हूं। मगध की धरती पर फतह किया है अपना तिरंगा को, और दिल्ली सल्तनत भी जीत कर आपके हाथ ला कर दूंगा। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, और बहाली भी कंप्लीट होगा। हर घर में खुशी, हर घर में रोजगार, हर घर में इंजीनियर जो डिप्लोमा परिवार से होगा, ये प्रयास हमारी जारी है। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल क्लास के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ। पढ़ाई और लड़ाई साथ होगा, आप लोग के प्यार और सहयोग अपेक्षित हैं, बनाए रहेंगे। पढ़ाई भी साथ चलता रहेगा, तैयारी भी साथ चलता रहेगा, और लड़ाई भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।